हेलो प्यारे साथियों, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री बाय एस एन यादव। हिस्ट्री बाय एस एन यादव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग नागरिक शास्त्र विषय के 6वें प्रैक्टिस सेट पर चर्चा करेंगे। साथियों, इसके पहले हम लोगों ने लगभग 5 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लिया है। आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 6वां नंबर का है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि इस प्रैक्टिस सेट का जो भी प्रश्न है आपको बेहद पसंद आए। और यदि दोस्तों ये प्रश्न आपको पसंद आएगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने यार दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो इसी के साथ हम आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस संविदावादी विचारक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया था? किस संविदावादी विचारक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया था? ए है हॉब्स, बी है लॉक, सी है रूसो, डी है हेनरी मैन। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा लॉक। यानी लॉक जो है प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति, सद्भावना और पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की व्यवस्था के रूप में करता है। अगला प्रश्न है, राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है, यह कथन किस निम्नलिखित में से किसका है? 1 सेवाइन, 2 सीले, 3 पुनः सेवाइन, 4 पेपर। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो है वो है जॉन सीले। यह स्टेटमेंट जॉन सीले का है। यानी जॉन सीले ने कहा था राजनीति के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है और इतिहास बिना राजनीति का कोई मूल नहीं है, यानी निर्मूल है। तीसरा नंबर का प्रश्न है, मनुस्मृति के अनुसार राज्य के अंग हैं। मनुस्मृति के अनुसार राज्य के अंग हैं 1 4, 2 7, 3 12, 4 5। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो है वो है 7। यानी कौटिल्य के भांति मनुस्मृति भी राज्य के 7 अंगों यानी सप्तांग सिद्धांत की बात ये भी करते हैं। 7 सप्तांग सिद्धांत यानी 7 अंगों की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सदस्य को निषेधाधिकार वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है? चीन, रूस, जर्मनी, ब्रिटेन। तो साथियों, इसका राइट आंसर है जर्मनी। यानी संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य हैं उनको वीटो पावर यानी वीटो पावर जर्मनी को प्राप्त नहीं है। वीटो पावर जर्मनी को प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। यानी भारत के न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, बी ए राव, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, मेहर चंद महाजन। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो है वो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। अगला प्रश्न है, द्विराष्ट्र सिद्धांत में कौन सा दल विश्वास करता था?
1 कम्युनिस्ट पार्टी, 2 कांग्रेस पार्टी, 3 कांग्रेस समाजवादी पार्टी, 4 मुस्लिम लीग। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है मुस्लिम लीग। यानी मुस्लिम लीग जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत में मुस्लिम लीग जो है विश्वास करता था। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने तत्व हैं? कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने तत्व हैं? A 4, 2 5, 3 6, 4 7। तो साथियों इसका राइट आंसर है 7। अभी हम लोग पिछले क्लास में बात किए हैं राज्य के सप्तांग सिद्धांत की। तो कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग होते हैं, यानी 7 कौटिल्य राज्य के सप्तांग सिद्धांत की अवधारणा दिए हैं। सप्तांग सिद्धांत की अवधारणा दिए हैं। अगला प्रश्न है, समाजवाद शब्द का प्रयोग प्रथम बार उपयोग करने वाला था? रॉबर्ट ओवेन, मार्क्स, एंजिल्स, सेंट साइमन। तो साथियों इसका राइट आंसर है रॉबर्ट ओवेन। यानी समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले जो थे वो रॉबर्ट ओवेन थे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य अस्थायी हैं? 1 5, 2 7, 3 10, 4 15। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो 10, यानी 10 अस्थायी सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में हैं, यानी 10 सदस्य अस्थायी रूप से हैं। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है लोकसभा के प्रति। यानी भारत का जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? 1 प्रधानमंत्री, 2 राष्ट्रपति, 3 लोकसभा अध्यक्ष और 4 इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। यानी राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो साथियों इसका राइट आंसर है 5 वर्ष। यानी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द जोड़े गए? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन शब्द जोड़े गए? स्वतंत्रता एवं न्याय, स्वतंत्रता एवं भ्रातृत्व, समानता एवं न्याय, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता। तो साथियों में इसका राइट आंसर जो है वो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता है। यानी 42वें संवैधानिक संशोधन में ये बात जोड़ी गई थी। अब साथियों 42वें संविधान की बात करें, संशोधन की बात करें तो 42वां संशोधन जो था उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ है बुराई के सम्मुख समर्पण करना, हिंसा से भयभीत होना, आध्यात्मिक बल के आधार पर बुराई का प्रतिषेध, इनमें से सभी। तो साथियों इसका राइट आंसर है जो वो है आध्यात्मिक बल के आधार पर बुराई का प्रतिषेध करना। यानी गांधी जी की अहिंसा का अर्थ आध्यात्मिक बल के आधार पर बुराई का प्रतिषेध करना था।
गांधी जी जो है सत्य एवं अहिंसा के विचार में विश्वास करते थे, जिसमें अहिंसा का अर्थ था आध्यात्मिक बल के आधार पर बुराई का प्रतिषेध। अगला प्रश्न है, सामाजिक संविदा का लेखक था? ए बोदा, बी गार्नर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी रूसो। तो साथियों इसका राइट आंसर है रूसो, यानी सामाजिक संविदा, सामाजिक समझौता भी जिसको बोला जाता है, सामाजिक समझौता। यह रूसो की पुस्तक थी। अगला प्रश्न है, नाजीवाद का जनक था? इंदिरा गांधी, मुसोलिनी, हिटलर, लेनिन। तो साथियों इसका राइट आंसर है हिटलर, यानी नाजीवाद का जनक जो था वह हिटलर था। हिटलर की बात की जाए तो साथियों हिटलर जो था वो जर्मनी का था। एक मंडल में राजा होते हैं? 1 10, 2 12, 3 15, 4 20। तो साथियों इसका राइट आंसर है 12, यानी एक मंडल में 12 राजा होते हैं। चीन ने स्वीकार किया है बहुदलीय पद्धति, द्विदलीय पद्धति, एक दलीय पद्धति, दल रहित पद्धति। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है एक दलीय पद्धति। चीन में एक दलीय पद्धति प्रचलित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में नौकरशाही की शुरुआत लूट प्रथा के रूप में हुई? निम्न में से किस देश में नौकरशाही की शुरुआत लूट प्रथा के रूप में हुई? 1 ब्रिटेन, 2 अमेरिका, 3 भारत, 4 फ्रांस। तो साथियों इसका राइट आंसर है अमेरिका, यानी नौकरशाही की शुरुआत लूट प्रथा के रूप में अमेरिका में प्रचलित हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से संविधान द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है? कार्यपालिका की शक्तियाँ, शासक एवं शासित के बीच संबंध, सरकार की विभिन्न संस्थाओं के बीच संबंध, उनकी संरचना, उपयुक्त सभी। तो साथियों इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी, यानी संविधान द्वारा कार्यपालिका की शक्तियाँ, शासक एवं शासित के बीच संबंध और सरकार की विभिन्न संस्थाओं के बीच संबंध तथा उनकी संरचना को सुनिश्चित किया जाता है, यानी हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 22 नंबर का प्रश्न है, नौकरशाह की नियुक्ति का आधार है? और अस्थायी आधार, अस्थायी आधार, विशेष कार्य की समाप्ति तक तदर्थ आधार, दिन के दिन वेतन, दैनिक वेतन। तो साथियों इसका राइट आंसर है अस्थायी आधार, यानी नौकरशाह की नियुक्ति का आधार जो होता है अस्थायी होता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम सेक्रेटरी जनरल कौन था? डाग हैमरशोल्ड, कोफी अन्नान, यू थाट, ट्रिग वेली। तो साथियों इसका राइट आंसर है ट्रिग वेली, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम सेक्रेटरी जनरल ट्रिग वेली था। अगला प्रश्न है, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? 1 राष्ट्रपति के प्रति, 2 लोकसभा के प्रति, 3 राज्यसभा के प्रति, 4 सर्वोच्च न्यायालय के प्रति। तो साथियों इसका राइट आंसर है लोकसभा के प्रति, यानी संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल जो होता है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है,
भारतीय संघवाद के उदाहरण को सर्वोत्कृष्ट विश्लेषित किया जा सकता है किस नाम से? विशुद्ध संघवाद, शास्त्रीय संघवाद या क्लासिकल संघवाद होगा, अर्ध संघवाद, प्राचीनतम संघवाद। तो साथियों इसका राइट आंसर है अर्ध संघवाद। यानी भारतीय संघवाद को जो है अर्ध संघवाद के नाम से जाना जाता है। यानी भारतीय जो है पूर्ण संघ नहीं है, अर्ध संघवाद। अगला प्रश्न है, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? विधायिका, मंत्रिमंडल, न्यायपालिका, प्रेस। तो साथियों इसका राइट आंसर है न्यायपालिका को। यानी न्यायपालिका को संघीय व्यवस्था में संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है। अगला प्रश्न है, दबाव समूहों का स्वभाव होता है राजनीतिक दल के रूप में, न्यायपालिका के रूप में, समूह अभिकरण के रूप में, अदृश्य सरकार के रूप में। तो साथियों इसका राइट आंसर है अदृश्य सरकार के रूप में। यानी दबाव समूहों का स्वभाव जो होता है अदृश्य सरकार के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य विधायी निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? 1, 256, 263, 2, 245, 255, सी 264 से 291, 4 यानी डी नंबर 294 से 300। तो साथियों इसका राइट आंसर है 245 से 255। यानी 245 से 255 जो है केंद्र राज्य की विधायी शक्तियों से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जिला पंचायत का नहीं है? विकास, कार्यान्वयन, पंचायत का निरीक्षण, विधायन। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है विधायन। यानी विधायन का कार्य जो है जिला पंचायत का नहीं होता है। अगला प्रश्न है, संविधान का संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति, विधि मंत्रालय, सर्वोच्च न्यायालय, संसद। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है सर्वोच्च न्यायालय। यानी सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के 2 सत्रों में कितना अंतर हो सकता है? 1 माह, 3 माह, 9 माह, 6 माह। तो इसका राइट आंसर है 6 माह। यानी भारतीय संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह का अंतर हो सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं? ए 6, बी 7, सी 8 और डी 5। तो साथियों इसका राइट आंसर है 6 प्रकार की। यानी भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को 6 प्रकार की मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है, भारत में विधायिका का निम्न में से किस देश के नमूने पर निर्मित हुई है? यानी भारत में विधायिका निम्न में से किस देश के नमूने पर निर्मित हुई है? 1 ब्रिटेन, 2 अमेरिका, 3 फ्रांस, 4 जर्मनी। तो साथियों इसका राइट आंसर है ब्रिटेन। यानी विधायिका जो है ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष की अवधि तक बना रह सकता है, लेकिन वह अपने पद से इससे पहले भी त्यागपत्र दे सकता है जिसे वह संबोधित करेगा। 1 राज्यसभा के वरिष्ठ सदस्य को, 2 राष्ट्रपति को, 3 स्पीकर को, 4 भारत के प्रधान न्यायाधीश को। तो साथियों इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति को। यानी भारत का उपराष्ट्रपति जो है अगर अपने पद से त्यागपत्र देता है तो वह राष्ट्रपति को संबोधित करता है। अगला प्रश्न है, एक देश तब गणतंत्र कहा जाता है जब वहाँ लोकतंत्र होता है, लिखित संविधान होता है, निर्वाचित राज्याध्यक्ष होता है, संसद सर्वोच्च होती है। तो साथियों इसका राइट आंसर है निर्वाचित राज्याध्यक्ष होता है। यानी
कोई भी देश गणतंत्र तब कहा जाएगा जब वहाँ का राजाध्यक्ष जो होगा वह निर्वाचित होगा। अगला प्रश्न है, वैधानिक अधिकारों के पीछे कौन सी शक्ति है? कानून की शक्ति, नैतिकता की शक्ति, न्यायालयों की शक्ति, नीति शास्त्र की शक्ति। तो इसका राइट आंसर है कानून की शक्ति, यानी वैधानिक अधिकारों के पीछे कानून की शक्ति होती है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक भाग है। ऑस्टिन के संप्रभुता का, दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का, शक्ति सिद्धांत का, सामाजिक समझौता सिद्धांत का। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है सामाजिक समझौता के सिद्धांत का, यानी प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत सामाजिक समझौता के सिद्धांत का एक भाग है। अगला प्रश्न है, न्याय पंचायत अंग है शहरी स्थानीय स्वशासन का, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का, शहरी तथा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का, संघ सरकार का। तो साथियों में इसका राइट आंसर है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का, यानी न्याय पंचायत ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का अंग है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद निर्मित होती है राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा द्वारा, राज्यसभा एवं लोकसभा द्वारा, राज्यसभा लोकसभा एवं अटॉर्नी जनरल द्वारा, राज्यसभा लोकसभा एवं निर्वाचन आयोग द्वारा। तो साथियों में इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा द्वारा, यानी भारतीय संसद जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा के द्वारा मिलकर बनती है। अगला प्रश्न है, भारत में निर्वाचन परिणाम की घोषणा के कितने दिन पश्चात एक उम्मीदवार को अपना निर्वाचन व्यय संबंधी अधिकारी को सौंप देने चाहिए? 1 20 दिन, 2 30 दिन, 3 40 दिन और 4 50 दिन। तो साथियों इसका राइट आंसर है 30 दिन। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 20, 21, 22, 15। तो साथियों इसका राइट आंसर है 15, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य संविधान भाग में निहित है, यानी भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में निहित है? 1 संविधान के भाग 1 में, 2 संविधान के भाग 3 में, 3 संविधान के भाग 3A में और 4 तो कट गया है। तो साथियों इसका राइट आंसर जो होगा वह 42 नंबर का एक साथियों जो होगा संविधान के भाग 4A में होगा। संविधान के भाग 4 भाग 4A में यहाँ बाई मिस्टेक हो गया है साथियों, क्षमा चाहूँगा। यही राइट आंसर होगा संविधान के भाग 4A में। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। तो साथियों इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 32, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, न्यायिक समीक्षा से, न्यायिक स्वतंत्रता से, जनहित विवाद से। तो साथियों इसका राइट आंसर है जनहित विवाद से, यानी न्यायिक सक्रियता जो है वह जनहित विवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा तत्व राजनैतिक दलों का नहीं है? 1 संगठन,
2 मौलिक सिद्धांतों में असहमति, 3 संवैधानिक पद्धति, 4 राष्ट्रीय हित। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है मौलिक सिद्धांतों में असहमत। मौलिक सिद्धांतों में असहमत यानी यह मौलिक सिद्धांतों में असहमत जो है राजनीतिक दलों का तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है, गांधी के लिए ट्रस्टीशिप का अर्थ है राष्ट्रीयकरण, राज्य प्रबंधन, श्रमिक प्रबंधन, संपत्ति का व्यक्तिगत स्वामित्व किंतु इसका सामाजिक उपयोग। तो साथियों इसका राइट आंसर है संपत्ति का व्यक्तिगत स्वामित्व किंतु इसका सामाजिक उपयोग गांधी के ट्रस्टीशिप का अर्थ है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सीनेट के लिए प्रत्येक राज्य से कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं? 5, 10, प्रतिनिधि जनसंख्या क्षेत्रफल के हिसाब से 2। तो साथियों इसका राइट आंसर है 2। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सीनेट के लिए प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधि चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? भारत, अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन। तो साथियों इसका राइट आंसर है भारत। भारत जो है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य न होकर अस्थायी सदस्य है। अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति आधारित है शक्ति संतुलन पर और संलग्नता पर, सैन्य संलग्नता पर, आवश्यकता आधारित उपागम पर। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है असंलग्नता पर। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष निर्वाचन का अभिप्राय है जब प्रतिनिधि मनोनीत किए जाएं, जब प्रतिनिधि नौकरशाहों द्वारा निर्वाचित किए जाएं, जब प्रतिनिधि जनता द्वारा स्वयं निर्वाचित किए जाएं, जब प्रतिनिधि अभियोजन वर्ग द्वारा निर्वाचित किए जाएं। तो साथियों इसका राइट आंसर है जब प्रतिनिधि जनता द्वारा स्वयं निर्वाचित किए जाएं। अगला प्रश्न है, किसने कहा अस्पृश्यता हिंदू समाज का एक कलंक कोड है? नेहरू ने, सरदार पटेल ने, अंबेडकर ने, मोहनदास गांधी ने। तो साथियों इसका राइट आंसर है मोहनदास करमचंद गांधी ने, यानी गांधी जी ने कहा था अस्पृश्यता जो है हिंदू समाज का एक कोड है। यह स्टेटमेंट गांधी जी का है। अगला प्रश्न है, नेहरू समर्थक थे पूंजीवाद के, साम्यवाद के, गणतांत्रिक समाजवाद के, अराजकतावाद के। तो साथियों इसका राइट आंसर है गणतांत्रिक समाजवाद के, यानी नेहरू जो थे गणतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? डॉक्टर लोहिया, पंडित नेहरू, जयप्रकाश नारायण, अंबेडकर। तो साथियों इसका राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण, यानी संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अगला प्रश्न है, 1932 के पूना समझौता से कौन लोग संबंधित हैं? महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और पंडित मदन मोहन मालवीय, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो साथियों इसका राइट आंसर है गांधी और बी.आर. अम्बेडकर, यानी 1932 के पूना समझौता से महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संबंधित थे। अगला प्रश्न है, संसदात्मक व्यवस्था दल भावना को गहन बनाती है तथा इसे सदा जोश में रखती है, किसने कहा है? एच. लास्की, आर.एम. मैकाइवर, लॉर्ड ब्राइस, लॉर्ड एक्टर। तो साथियों इसका राइट आंसर है लॉर्ड ब्राइस।
यानी यह स्टेटमेंट लॉर्ड ब्राइस का है। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय प्रणाली आधारित है इंग्लैंड की प्रणाली पर, अमेरिका की प्रणाली पर, फ्रांस की प्रणाली पर, ऑस्ट्रेलिया की प्रणाली पर। तो साथियों इसका राइट आंसर है अमेरिका की प्रणाली पर, यानी भारतीय न्याय प्रणाली अमेरिका की प्रणाली पर आधारित है। अगला प्रश्न है, सामूहिक उत्तरदायित्व की विशेषता किस शासन पद्धति में पाई जाती है? सामूहिक उत्तरदायित्व की विशेषता किस शासन पद्धति में पाई जाती है? संसदीय, अध्याक्षात्मक, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है संसदीय शासन प्रणाली में, यानी संसदीय शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व की विशेषता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र वह शासन पद्धति है जिसमें अंतिम शक्ति निवास करती है? जनता में, राजनीतिज्ञों में, लोक सेवकों में, नौकरशाहों में। तो साथियों इसका राइट आंसर है जनता में, यानी प्रजातंत्र वह शासन पद्धति है जिसमें अंतिम शक्ति जनता में निवास करती है, यानी जनता सबसे ऊपर है। अगला प्रश्न है, प्लेटो का न्याय सिद्धांत आधारित है आधुनिक कानून के स्वरूप पर, न्यायिक प्रक्रिया पर, अपराध के विशेषीकरण पर, कार्य विशेषीकरण पर। तो साथियों इसका राइट आंसर है कार्य विशेषीकरण पर, यानी प्लेटो का न्याय सिद्धांत जो है वो कार्य विशेषीकरण पर आधारित है। अगला प्रश्न है 60 नंबर का, प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत है संरक्षक वर्ग के लिए, सैनिक वर्ग के लिए, संरक्षक व सैनिक वर्ग के लिए, उत्पादक वर्ग के लिए। तो साथियों इसका राइट आंसर है संरक्षक और सैनिक वर्ग के लिए, यानी प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत जो था वह संरक्षक और सैनिक वर्ग के लिए था। अगला प्रश्न है, किसने कहा है मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी ही है? रूसो, प्लेटो, अरस्तु, हाब्स। तो साथियों इसका राइट आंसर है अरस्तु ने, यानी अरस्तु ने कहा था मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी, राजनीतिक एवं सामाजिक दोनों प्राणी है। तो यह कथन अरस्तु का है। अगला प्रश्न है, हाब्स के सामाजिक समझौता में शासन एक पक्ष नहीं है, शासक एक पक्ष है, शासक एक बहुत सक्रिय पक्ष है, शासक एक सक्रिय पक्ष नहीं है। तो साथियों इसका राइट आंसर है शासक एक पक्ष नहीं है, यानी हाब्स के सामाजिक समझौते में शासक एक पक्ष नहीं होता है। लॉक ने समर्थन किया है शानदार क्रांति का, शासन की निरंकुशता का, निरंकुश संप्रभुता का, शक्ति का। तो साथियों इसका राइट आंसर है शानदार क्रांति का। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन प्रत्येक जगह पर वह बंधनों से जकड़ा हुआ है? हाब्स, रूसो, लॉक, कार्ल मार्क्स। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है रूसो, यानी यह जे रूसो का स्टेटमेंट है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा होता है। अगला प्रश्न यानी 65 नंबर का और आज का आखिरी प्रश्न है, प्रतिनिधि सरकार नामक पुस्तक किसने लिखी? प्लेटो ने, बेंथम ने, जे.एस. मिल ने, टी.एच. ग्रीन ने। तो साथियों इसका राइट आंसर है जे.एस. मिल ने, यानी प्रतिनिधि सरकार नामक पुस्तक जे.एस. मिल ने लिखा था। तो साथियों इसी के साथ ही आज का हमारा 6वें नंबर का प्रैक्टिस सेशन समाप्त हो रहा है और उम्मीद करता हूँ साथियों आज के प्रश्न आपको बेहद पसंद आएंगे। तो साथियों अगर आज के प्रश्न आपको पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने यार दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा और कल पुनः 7वें नंबर के प्रैक्टिस सेट के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।